अस्सलाम वालेकुम जी। अभी मैं आपको सिखाने जा रही हूँ कि आपने ओरिफ्लेम ऐप में से किस तरह से ऑर्डर को प्लेस करना है। ठीक है, चाहे आप अपने लिए ऑर्डर कर रही हैं या कस्टमर के लिए ऑर्डर कर रही हैं, बिल्कुल सेम मेथड होगा। ठीक है, बस आपने इस वीडियो को कंप्लीट देखना है और बहुत ही गौर के साथ देखना है और उसके बाद एक बार प्रैक्टिस ज़रूर करनी है। ठीक है, सबसे पहले तो ये है कि आपने इस ओरिफ्लेम ऐप को ओपन करना है। ठीक है, मेक श्योर कि ये आपकी ऐप लॉगिन हो। ठीक है, अच्छा जी, जब आप ओरिफ्लेम ऐप को ओपन करते हैं ना तो इस तरह का ओपन हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे आपने सबसे पहले तो यहाँ से आपने पाकिस्तान कंट्री सेलेक्ट करनी है। ठीक है, मेरी ऑलरेडी जो है वो सिलेक्ट है। ठीक है, उसके बाद आपने साइन इन करना है। ठीक है, यहाँ पे आप अपना ब्रांड पार्टनर नंबर और पासवर्ड लगा के इसको ओपन करेंगे। ये जब हम लोगों ने इसको साइन इन करना होता है तो ये इस तरह का इंटरफेस हमारे पास आ जाता है। ठीक है, यहाँ पर जो है ये सबसे पहले आप जाएंगे ये शॉपिंग बैग पे, जो थर्ड ऑप्शन है हमारे पास। ठीक है, ये सबसे नीचे देखें, थर्ड जो हमारे पास शॉपिंग बैग की एक निशान सा बना हुआ है। ठीक है, उसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। ठीक है, ये हमारा शॉपिंग बैग ओपन हो, ये आपका जहाँ पर शॉपिंग बैग ओपन हो गया है। ठीक है, शॉपिंग बैग के ओपन होने के बाद जो है ना, सबसे ऊपर देखें लिखा हुआ है सर्च ओरिफ्लेम। ठीक है, यानी आपने जिस प्रोडक्ट का ऑर्डर करना है वो यहाँ पे आप सर्च करेंगे। अगर आपने उस प्रोडक्ट का नाम लिखेंगे तो भी वो ओपन हो जाएगी। ठीक है, अगर आप कोड एंटर करेंगे तो भी वो प्रोडक्ट ओपन हो जाएगी जिसका आपने ऑर्डर करना है। ठीक है, ये देखें मैंने कोड एंटर किया। ठीक है, ये प्रोडक्ट मेरे पास आ गई। शॉपिंग बैग के ऊपर क्लिक करूँगी तो ये मेरे बैग में ऐड हो जाएगी। ठीक है, अगर आप चाहें तो 2 से 3 भी इसको एक बार मतलब ऑर्डर कर सकते हैं, या फिर जो जिस प्रोडक्ट का आपने ऑर्डर करना है ना, वो सारी प्रोडक्ट्स आपने ऐड करनी है। ठीक है, अगर आपने एक प्रोडक्ट का ऑर्डर करना है तो एक प्रोडक्ट को ऐड किया। ठीक है, उसके बाद ये वापस इस तरह से आप शॉपिंग बैग में जाएंगे। ठीक है, और जाके चेक करेंगे कि जिन चीज़ों को आपने ऐड किया है क्या वो ऐड हो चुकी हैं या नहीं। ठीक है, इस तरह से आप थोड़ा सा सर्च करेंगे। असल में आज इंटरनेट का इशू है तो ये आप थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। जहाँ पर ये देखें मैंने यहाँ पे 2 सोप को ऐड किया था। ठीक है, और 2 सोप यहाँ पे ऐड हो चुके हैं। अगर आप इनकी क्वांटिटी इंक्रीज़ करना चाहते हैं तो आप ये प्लस के ऊपर क्लिक कर सकते हैं। अगर आपने कम करनी है इनकी क्वांटिटी तो आप ये माइनस के ऊपर क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा अगर आपने मज़ीद प्रोडक्ट को ऐड करना है तो ये ऊपर दोबारा से आप सर्च ओरिफ्लेम पे जाएंगे और जो बाकी प्रोडक्ट्स हैं उनके कोड एंटर करेंगे और इस तरह से सारी चीज़ें यहाँ पे ऐड हो जाएंगी। ठीक है, ऐड करने के बाद यहीं पे ही आपने नीचे जाना है। ठीक है, जहाँ पे आपने जाके देखना है और आपकी शॉपिंग बैग में क्या क्या चीज़ें ऐड हो रही हैं। ठीक है, ये देखें मेरे पास और जो ऐड हो रही हैं, एक शॉपिंग बैग ऐड हो रहा है। ठीक है, ये देखें स्मॉल शॉपिंग बैग। ठीक है, इसके अलावा ये जहाँ पे आपके पता चल रहा होता है कि आपकी कितनी प्राइस बन रही है, डिलीवरी चार्जेस कितने हैं, टोटल कितना हो रहा है और कितने बिज़नेस पॉइंट्स आपको इस प्रोडक्ट के मिल रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आपने यहाँ से कंटिन्यू करना है और कंटिन्यू करने के बाद यहाँ से आपने एड्रेस को सिलेक्ट करना है। ठीक है, अब एड्रेस सिलेक्ट करने के लिए सबसे पहले आप ऐड डिलीवरी एड्रेस के ऊपर क्लिक करेंगे। ठीक है, यहाँ पे एड्रेस को इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे लिखा हुआ है फाइंड पिकअप पॉइंट। ठीक है, यानी कि आपने अगर जो पिकअप पॉइंट है वहाँ से जाके अगर आपने जाके सर्च करना है तो आप कर सकते हैं, वरना इसको आपने इग्नोर ही करना है। ठीक है, आपने ऐड न्यू एड्रेस के ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, अगर आप न्यू हैं या किसी न्यू कस्टमर का ऑर्डर कर रही हैं तो उसका एड्रेस लगाने के लिए आप यहाँ पर जो है वो सबसे पहले सिटी लिखेंगे। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कस्टमर की सिटी लिख रही हूँ। ठीक है, सिटी का नाम आपने फॉर एग्ज़ाम्पल लाहौर है, मतलब जो भी सिटी होगी आप उसको सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, ये सिटी को मैंने एंटर किया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपने एड्रेस लिखना है। ठीक है, अगर तो आप एडवांस पेमेंट वाला ऑर्डर कर रही हैं, यानी कि आपने कस्टमर से एडवांस पैसे लिए हुए हैं, ठीक है, तो आपने सबसे पहले ब्रैकेट में INR लिखना है। ठीक है, उसके बाद आपने यहाँ पे कस्टमर का कंप्लीट एड्रेस लिखना होगा। ठीक है, ये मैंने एड्रेस लिख लिया। ठीक है, एड्रेस लिखने के बाद जो है ना, साथ ही आपने कस्टमर का कॉन्टैक्ट नंबर भी लिखना है। ठीक है, नंबर लिखने के बाद जो है वो आपने ये नीचे से सेव एड्रेस के ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, ये इसको क्लिक करना है और फिर आपने यहाँ से सेव एंड सिलेक्ट पे क्लिक कर लेना है। ठीक है, एक चीज़ आपने यहाँ पे माइंड में रखनी है कि अगर आप एडवांस पेमेंट वाला ऑर्डर करिए, यानी कि आपने एडवांस में इजी पैसा या जैज़ कैश में पैसे ले लिए कस्टमर से, तो फिर आपने INR लिखना है एड्रेस लिखने से पहले। अगर आपने कैश ऑन डिलीवरी का ऑर्डर करना है तो फिर आपने INR नहीं लिखना। ठीक है, उसके बाद आपने ये सिलेक्ट एंड सेव एंड सिलेक्ट पे क्लिक करना है। यहाँ पे ये सिलेक्ट करने के बाद जो है ना, यहाँ पे आपके पास पेमेंट का ऑप्शन आता है। ठीक है, कि आपने पेमेंट किस तरीके से करनी है। अगर आप कैश ऑन डिलीवरी का ऑर्डर करना चाह रहे हैं तो ये नीचे जो है वो इसके ऊपर क्लिक करेंगे COD पे। ठीक है, अगर आप एडवांस पेमेंट पे कर रहे हैं तो ऊपर वाला जो ऑप्शन है इसके ऊपर
क्लिक करेंगे। अच्छा, जहाँ पर एक और चीज़ है कि अगर आपने कस्टमर का एड्रेस में कोई मिस्टेक कर दिया है तो आप दोबारा से यहाँ से चेंज के ऊपर क्लिक करके चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा एक और चीज़ आपके साथ शेयर करना चाहूँगी, ठीक है, कि देखें जब आप यहाँ से ऑर्डर प्लेस कर रहे होते हैं ना, नीचे से कंटिन्यू करते हैं, कंटिन्यू करने के बाद जो है वो यहाँ से आप एड्रेस वगैरह सेलेक्ट करते हैं तो चेंज के ऊपर क्लिक करके, ठीक है, आपने यहाँ पे जो न्यू आपने लिखना होता है ना एड्रेस, तो वो ये आप ऐड न्यू एड्रेस पे क्लिक करेंगे। अगर आपके पास ऑलरेडी कोई एड्रेस लगा हुआ है, ठीक है, ऐप में, तो आप ये एड्रेसेस के ऊपर क्लिक करके यहाँ से आपने जो भी एड्रेस सेलेक्ट करना है जिस कस्टमर का भी, वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। एक ये भी मेथड होता है। अब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने इस कस्टमर का इस यहाँ पर जो है वो ऑर्डर करना है तो मैंने उसको सिलेक्ट कर लिया है, ठीक है। चलें जी, अब यहाँ पे हमने चेक करना है, ठीक है, कि हमने एड्रेस भी लगा लिया, उसके बाद पेमेंट मेथड भी सिलेक्ट कर लिया। अगर इजी पैसा के थ्रू करना है तो ऊपर सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। अगर आपने कैश ऑन डिलीवरी करनी है तो नीचे सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद जो है ना, यहाँ से जाके आपने अपने ऑर्डर को फ़ाइनल करना है, ठीक है। फाइनलाइज ऑर्डर के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका ऑर्डर प्लेस हो जाएगा, ठीक है। अगर आपने कैश ऑन डिलीवरी किया होगा तो 3 से 4 दिन में जब पार्सल मिलेगा तो आपने पैसे देकर अपना पार्सल ले लेना है। अगर आपने एडवांस पेमेंट के थ्रू किया होगा, ठीक है, तो जब आप एडवांस पेमेंट के थ्रू करेंगे तो एडवांस पेमेंट को यहाँ से सिलेक्ट करने के बाद जो है वो नीचे आपके पास ऑप्शन आएगा पे का, ठीक है। पे के ऊपर आप क्लिक करेंगे, अपना इजी पैसा का नंबर डालेंगे, ठीक है। उसके बाद अपने इजी पैसा का कोड एंटर करेंगे तो आपका जो ऑर्डर है वो प्लेस हो जाएगा, पेमेंट भी डन हो जाएगी, ठीक है। ये देखें जैसे मैंने इसको किया, ठीक है। अब यहाँ पे फाइनलाइज ऑर्डर पे करेंगे तो ऑर्डर जो है वो बुक हो जाएगा, ठीक है। जो एडवांस पेमेंट वाला ऑर्डर होता है वो भी 3 से 4 दिन में आपको मिलता है, कैश ऑन डिलीवरी का भी 3 से 4 दिन में मिलता है, ठीक है। तो उसके बाद फिर आपने ऑर्डर को ट्रैक करना होता है, ऑर्डर का पीछा करना होता है और कस्टमर तक भी पहुंचाना होता है। अगर आपका अपना ऑर्डर है तो अपने घर तक पहुंचाना होता है उसको।